Good morning, students. Welcome to our online class. In geography, our chapter number 2 is the structure of the earth. स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? ढांचा या निर्माण या बनावट। तो हम पृथ्वी की बनावट के बारे में पढ़ेंगे या उसके ढांचे के बारे में। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ओके, लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। आवर अर्थ इज यूनिक। यूनिक मतलब क्या होता है? अनोखा या निराला। Our Earth is unique as it has all the necessary elements for living beings to exist. Necessary elements क्या होता है? जरूरी तत्व जिससे लिविंग बींग्स जो है जीव जंतु वो जी सकें, जिसमें अर्थ में पाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? यूनिक। द अर्थ केम इनटू एक्सिस्टेंस सम 5 बिलियन ईयर्स अगो। 1 बिलियन बराबर कितना होता है? 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। तो 5 बिलियन इज इक्वल टू कितना होगा? 500 करोड़ ईयर्स एगो। तो अर्थ कितना साल पुराना है? 500 करोड़ ईयर्स एगो, दैट इज इक्वल टू 5 बिलियन ईयर्स एगो। वी स्टिल हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज इनसाइड आवर अर्थ। हमारे पास कुछ सीमित सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन, कि हमारे धरती के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। What is inside our earth? A detailed study of the interior of the earth is done by geologists. डिटेल स्टडी कौन करते हैं? जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट यानी जो जो स्टडी करते हैं धरती के बारे में, भूविज्ञानी, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट्स। The earth is constantly under the influence of internal and as well as external forces. Constantly मतलब क्या होता है? निरंतर या हमेशा। The earth is constantly under the influence of internal as well as external forces। मतलब ये आंतरिक और बाहरी दबाव में हमेशा रहता है, इसके दबाव में रहता है। The external forces working on the surface are mainly responsible for the features that we see on the surface of the earth. एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है? जो वर्क करता है सरफेस में, लैंड के सरफेस में, आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीचर्स दैट वी सी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हम देख सकते हैं सरफेस के अर्थ को। टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज नेसेसरी। अगर इस चेंजेस को समझना है, टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस, तो हमको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। Structure of the interior of earth. The earth is an almost spherical body. Spherical मतलब क्या होता है? लगभग गोलाकार। Spherical body with a radius of 6400 किलोमीटर। मतलब अर्थ जो है वो सर्कल रूप में है और उसका रेडियस क्या है? 6400 किलोमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? जस्ट डबल ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर। ठीक है। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स जस्ट लाइक एन ऑनियन। जैसे कि प्याज का बहुत सारे लेयर्स होते हैं, वैसे ही अर्थ के भी बहुत सारे लेयर्स हैं। द लेयर्स आर एज फॉलोज। जैसे कि फर्स्ट लेयर क्या है? क्रस्ट। द टॉप मोस्ट लेयर बोलते हैं क्रस्ट को। मेंटल, मेंटल द मिडिल लेयर। कोर द इनर मोस्ट लेयर। तो पहला पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में। इट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। थिनेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे पतला लेयर, सबसे पतली सतह ऑफ द अर्थ। ये धरती का सबसे पतली सतह है। ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फीयर, जिसको लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। यू कैन से क्रस्ट एज लिथोस्फीयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट। दो प्रकार के क्रस्ट होते हैं। पहला द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको बिलो द लैंड मास बोला जाता है, विच इज़ अबाउट 35 किलोमीटर थिक
जिसकी मोटाई कितनी है 35 किलोमीटर, एंड द ओशियानिक क्रस्ट बिलो द ओशन, जो ओशन से नीचे है, विच इज़ अबाउट 5 किलोमीटर थिक, जो 5 किलोमीटर मोटा है. द मेन एलिमेंट्स that make up the continental crust are silica and alumina, and it is thus called Cl. जो मेन एलिमेंट्स हैं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को बनाते हैं वो क्या है, सिलिका है और एल्यूमिना है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, Cl. Cl में SI सिलिका के लिए और Al एल्यूमिना के लिए. यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का पिक्चर दिया गया है. जैसे कि ये ऊपर वाली जो सतह है एटमॉस्फेयर है, और ये पूरा लैंड है, ये धरती है, अर्थ है. तो ये अपर लेयर क्या हुआ, क्रस्ट, मिडिल लेयर मेंटल, और नीचे का क्या हुआ, कोर. ठीक है. द मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप द ओशियानिक क्रस्ट आर सिलिका एंड मैग्नीशियम, एंड इट इज जस्ट कॉल्ड सीमा. मेन एलिमेंट्स जो है ओशियानिक क्रस्ट को बनाने के लिए क्या क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसको सीमा बोला जाता है. Therefore, the main elements that make up the crust are silica and alumina, Al, and magnesium, Mg. The outer crust has soil which provides us most of the minerals. Outer crust में कुछ मिट्टी है, has soil which provides us most of the minerals, जिससे हमको बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं. अब पढ़ते हैं मेंटल के बारे में. मेंटल क्या है, द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ. द मेंटल लाइज जस्ट बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट के नीचे, लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे आपको मिलेगा मेंटल, बिलो द क्रस्ट. इट इज़ पोजिशन बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर. ये जस्ट क्रस्ट और कोर के बीच में है. द मेंटल इज़ 2900 किलोमीटर थिक. ये 2900 किलोमीटर मोटा होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ डेंस एंड हैवी मटेरियल्स. ये घने और हैवी मटेरियल्स यानी वजनदार मटेरियल से बने होते हैं, सच एज मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका. द मेंटल consists of two layers, the upper mantle and the lower mantle. ये भी दो लेयर से बना हुआ होता है, द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल. The average temperature of the upper mantle is 890 degrees Celsius. एवरेज टेम्परेचर कितना होता है अपर मेंटल का, 890 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है. द लोअर मेंटल हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 2400 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा है. मैग्मा इज़ फाउंड इन दिस लेयर. मैग्मा कौन से लेयर में फाउंड होता है, कहाँ पाया जाता है, लोअर मेंटल में. दिस रेड मोल्टेन मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. रेड मोल्टेन यानी पिघला हुआ. ये जो रेड मोल्टेन मैग्मा है पिघल कर कहाँ से आता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब धरती के अंदर से, थ्रू वोल्केनोस के जरिए, इन द फॉर्म ऑफ लावा. लावा इज़ रिच इन मेटल्स एंड मिनरल्स. लावा किससे परिपूर्ण होता है, मेटल्स और मिनरल्स से. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कोर. The core is situated below the mantle and around the center of the earth. जो कोर है वो मेंटल से नीचे रहता है एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और अर्थ के बिल्कुल सेंटर में रहता है यानी बीचों बीच. विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. इसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर. इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स सच एज निकल एंड आयरन. ये कौन कौन से मेटल से बना हुआ है, हैवी मेटल सच एज निकल एंड आयरन. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइफ. Ni stands for nickel and Fe for iron. आयरन का शॉर्ट नेम क्या होता है, Fe. There are two layers of the core, the outer core and the inner core. The temperature of the outer core is about 2200 degrees Celsius and that of the inner core is 5000 degrees Celsius. The temperature of the core is extremely high. टेम्परेचर
मतलब कोर का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. सो मटेरियल इनसाइड इट इज़ इन द मोल्टन फॉर्म. इसलिए इसके जो अंदर में जो मटेरियल पाया जाता है वो पिघला हुआ फॉर्म में रहता है, मतलब मोल्टन फॉर्म. सो हियर multiple choice questions have been given here, so we have to solve these questions. Take the correct options. The innermost layer of the earth is called the core. अपर लेयर क्या होता है, क्रस्ट. मिडिल मेंटल. और इनर मोस्ट क्या होता है, कोर. द मेंटल इज डैश किलोमीटर थिक. मेंटल इज 2900 किलोमीटर थिक. रॉक्स एंड मिनरल्स. द मटेरियल दैट फॉर्म्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द रॉक. ऐसे मटेरियल्स जो क्रस्ट का फॉर्म लेते हैं, जो क्रस्ट बनाते हैं धरती में, उसको क्या बोलते हैं, रॉक्स. रॉक्स कैन बी सॉलिड एंड हार्ड. रॉक्स जो होते हैं चट्टान, वो ठोस हो सकते हैं या कठोर हो सकते हैं, लाइक ग्रेनाइट एंड मार्बल. ग्रेनाइट एंड मार्बल आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक्स. और सॉफ्ट एंड लूज लाइक क्ले, चॉक एंड सॉल्ट. और सॉफ्ट भी हो सकते हैं जैसे कि क्ले, मिट्टी, चॉक एंड सॉल्ट, नमक. रॉक्स वेरी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. वेरी यानी बदलाव. रॉक्स जो हैं वो बदलते रहते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि कलर, कॉम्पोजिशन यानी उसका मतलब कॉम्पोजिशन क्या क्या मिला रहता है वो, हार्डनेस यानी उसका कठोरता, एट्सेट्रा. रॉक्स आर मेडअप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स जो है वो मिनरल्स से बना हुआ होता है, जैसे कि रॉक्स एंड मिनरल्स का यहाँ पे पिक्चर दिया गया हुआ है.